नमस्कार। आज 35 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना है। इसका द्वितीय चरण जो है, जो इच्छुक किसान को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो कनेक्शन दिया जाना है, निःशुल्क कनेक्शन, उसके अंदर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृत की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे खेत में जो कनेक्शन होता है, इसमें पोल लगने हैं, तार लगने हैं, उसका मीटर तक जो तार है और सारी व्यवस्था है वो निःशुल्क होगी। किसानों को केवल जो ऊर्जा का मीटर का जो बिल है वो भुगतान करना होगा, किंतु कनेक्शन जो होगा वो निःशुल्क होगा। इस पर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृति की गई है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ये न्यू पुनईचक में आवासीय परिसर है। आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे ऊर्जा स्टेडियम है, आपने सभी ने देखा होगा। तो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो 42.10 करोड़ का होगा। इसमें विभिन्न खेल कूद होंगे। इसमें आपके स्क्वाश कोर्ट होंगे, टेनिस कोर्ट होंगे, आपके बैडमिंटन कोर्ट होंगे, और सभी जो स्पोर्ट्स गतिविधियाँ हैं वो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे जो स्थान है वहाँ पे बनाए जाएंगे। ये 42.10 करोड़ का होगा। ये सभी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, खेलकूद जो रुचि रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेगा। और इसका संचालन जो है बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो करेगा। बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो करेगा, इसका निर्माण करेगा ऊर्जा कंपनी, और मेंटेन भी ऊर्जा कंपनी करेगा। हर घर नल का जल ये योजना, आपको जानकारी होगा, यह गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित 12 नंबर हर घर नल का जल, ये 7 निश्चय के अंतर्गत यह गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजना कार्यान्वित की जा रही थी। तो जो छूटे हुए बसावट है और टोले हैं, आपको याद होगा कि समाधान यात्रा के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राज्य में जो छूटे हुए बसावट है, टोले हैं, उन सभी में नल जल योजना कार्यान्वित किया जाए। तो जो छूटे हुए बसावट है उसमें 16,426 वार्ड हैं और उसके 3,393 छूटे हुए टोले हैं और बसावट हैं। इसमें 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना ये गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। तो जो गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं वो PhD निर्माण कर रही है उसकी योजना, और 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना हर घर नल का जल के लिए स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और आयरन है, इनको कहा जाता है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है। आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन, जो पानी प्रदूषित पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, उसके लिए भी हर घर नल का जल जो है गुणवत्ता प्रभावित 30,207 वार्डों में से 7,326 छूटे हुए टोले बसावटों में 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की। तो जो गुणवत्ता प्रभावित है उसके लिए 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए योजना स्वीकृत की गई है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए। ग्रामीण कार्य जो सड़क है, राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल, यह 6 नंबर राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल खगड़िया के अधीन मानसी प्रखंड में मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बूढ़ी गंडक पर 7/25 मीटर आकार का पुल निर्माण स्वीकृति दी गई है। यह 13 करोड़ 18 लाख रुपए की जगह पे पुनरीक्षित प्रावधान जो है 185.82 मीटर का अब 20 करोड़ 44 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। 33 नंबर पे ये गृह विभाग का प्रस्ताव है। आपको याद होगा जो 112 नंबर है, सभी आप लोग देखते होंगे, पुलिस की जो 112 नंबर गाड़ी है, जिसको आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र व्यवस्था हम लोग कहते हैं, ERSS,
इसका फेज़ 2 मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया है और 766 करोड़ 71,35,385 करोड़ 766 करोड़ 71,35,385 करोड़ की योजना है और सीडैक इसका सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रथम फेज़ और द्वितीय फेज़ में एक अंतर ये है, प्रथम फेज़ में आपको देखा होगा कि सभी जिला मुख्यालय में है और पटना पूरा शहर है, वहाँ पे 112 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अब सेकेंड फेज़ में पूरे देहाती क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है सरकार ने। साथ ही साथ जो वर्तमान व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र और जिला मुख्यालय वाला है, उसको सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया है। और 112 का एक और अभी इसका इंटीग्रेशन हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है और अग्निशमन सेवा है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ जो 112 है, यदि आपको घर में कहीं आग लगाई है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो 112 यदि आप डायल करेंगे तो आप कोई भी सेवा, पुलिस सेवा, एम्बुलेंस सेवा और अग्निशमन सेवा या तीनों मिला के तीनों सेवाएं ये आप बुला सकते हैं इमरजेंसी में। और ये पूरे राज्य में अब इस व्यवस्था को लागू की गई है चाहिए। ठीक है, आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, कि कितनी गाड़ियां हैं, क्या होगा, पूरा जो प्रोजेक्ट है ERSS फेज़ 2 का मैं आपको दे देता हूँ। मैडम आप ले लीजिएगा और सभी को सर्टिफिकेट करा दीजिए। ठीक है, अब सब पूरे राज्य फुल स्टेज। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है 2023। बिहार वाहन चालक 16 नंबर एजेंडा है, बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है। अब यह है कि जो कमीशन है जो किसके माध्यम से बहाली होगी, ये अब ये बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन इसकी बहाली करेगी। केवल इतना ही संशोधन है नियमावली में। जो ड्राइवरों का जो चयन होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयन किया जाएगा। बस एक लाइन का संशोधन है सभी विभाग। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ये 29 नंबर 29 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग नियंत्रणाधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो अध्यापक है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 6 से 10, उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के 2 जो पदों में नियुक्ति और प्रोन्नति है, तो ये सेवा शर्त नियमावली यह गठन किया गया है। यह सेवा शर्त नियमावली बिल्कुल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सेवा शर्त के अनुरूप ही है और बहाली भी जो उनके दूसरा चरण जो शिक्षा नियम होगा उसी में इनकी भी बहाली होगी। इसी प्रकार पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने भी अपने जो सेवा शर्त है उसका मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराया है। एजेंडा नंबर 30, 31 और 35। इसके अंदर पिछड़ा अति पिछड़ा ने भी अपने सेवा शर्त को शिक्षा विभाग के अनुरूप किया है। नियुक्ति कैसी होगी, प्रमोशन कैसे होंगे, साथ ही साथ उनका वेतनमान कैसा होगा, सभी तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास और पिछड़ा अति पिछड़ा जो छात्रावास है, आवासीय ये आवासीय विद्यालय हैं, सभी ने अपने अपने जो सेवा नियमावली हैं वह शिक्षा विभाग के अनुरूप कर दिया है। और इन सभी की बहाली जो शिक्षक बहाली की अभी नेक्स्ट फेज़ होगी उसी में इन सभी की बहाली होगी। ये सब बहुत कम नंबर है, ये 2000 के आसपास है शिक्षा SC/ST का और बाकी 1500 के आसपास है, छोटी संख्या। आपके हर ज़िले में हैं, कुछ प्रखंडों में हैं, तो कम संख्या के नंबर है, तो इसलिए बहाली जो हमारी शिक्षा बहाली है उसी के साथ ही। जल संसाधन की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मैं ये है आपकी 27 नंबर है, 26 नंबर है, 25 नंबर है, उसी क्रम में है देखिएगा। तो सकरी शाखा नहर में 119 RD से 145.44 RD, श्रीरामपुर वितरणी के 0.0 RD से 26.50 RD एवं लक्ष्मणपुर लघु नगर 0.00 RD से 1 RD तक बायां सेवा पथ का कालीकरण कार्य है। इसका 55 करोड़ 12,60,000 है। तो ये 27 नंबर एजेंडा है।